सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हक़ मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था। बुज़ुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को सख्त फौजी मुहासरे में सपुर्द खाक कर दिया गया। वसीयत और लवाहिकीन के सिरार के बावजूद काबिज़ इंतज़ामिया ने सैयद अली गिलानी को शोहदा कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त न दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाज की कॉल दे दी। दफ्तर खारजा ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम सैयद अली गिलानी को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की उम्र भर जद्दोजहद करने पर खराज अकीदत पेश करते हैं। वो कश्मीरियों की मज़ाहमत की अलामत थे। सैयद अली गिलानी तवील अरसा घर में नज़रबंद रहे। सैयद अली गिलानी कश्मीर कॉज पर गैर मुतज़लज़िल अज़्म से डटे रहे। बेपनाह मुश्किलात और मसाइब और जबरो इस्तबदाद का कोई हथकंडा उनकी आहनी अज़्म की राह में रुकावट न बन सका। सैयद अली गिलानी इस तस्वाब राय की कश्मीरियों की तहरीक की हकीकी आवाज़ और हीरो थे। वो अपने कल्ब और रूह की पूरी वाबस्तगी के साथ जायज़ और मुनसिफाना नस्बुल ऐन पर कारबंद रहे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इस तस्वाब राय के कानूनी हक़ के हसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद करता रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक बहरिया के फ़ज़ाई बेड़े में पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के आगाज़ से कबल नेवल चीफ ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नेवल चीफ ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। तकरीब में अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का कहना था कि पाक बहरिया असर हाजिर के चैलेंजेस का इदराक रखते हुए हरबी आलात को जदीद तर बनाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस नौ के मज़ीद 2 जहाज़ फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करेगा। लाहौर से खबर है जिसके इलाके टाउनशिप में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हालात कशीदा हो गए। ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाले ताजिर मुश्तइल हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज कर दिया और SHO ने थप्पड़ रसीद कर दिए। तफसीलात जानेंगे हसनैन औलख से। हसनैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त टाउनशिप में? जी, बात की जाए अगर यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाह मार्केट टाउनशिप में, जहाँ पर LDA की जानिब से ऑपरेशन करते हुए जो यहाँ पर ताजर बरादरी थी और जो कब्जा माफिया था उनसे ये मार्केट वागजार करानी थी। इसी दौरान जो यहाँ पर ताजर और यहाँ पर कब्जा माफिया था वो मुश्तिल हो गया और उनकी जानिब से पथराव किया गया, जिसके जवाब में जो पुलिस एहलकार थे और पुलिस की भारी नफरी थी उनकी जानिब से उन मुजाहिरीन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और इसी दौरान जो मुंतशिर करने के लिए एहतजाजियों को जो SHO कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट आमिर नज़ीर चीमा है उनकी जानिब से जो मुजाहिरीन हैं उनको थप्पड़ भी रसीद किए गए हैं। और इसी दौरान जो मुजाहिरीन थे यहाँ पर उनकी जानिब से रोड अल मदीना रोड ब्लॉक करके वहाँ पर टायर जलाए गए हैं और यहाँ पर अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको उसमें खलल डालने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो LDA की जानिब से मजदूर और मुलाजमीन थे उनको गालिम गलोच भी किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुलाजमीन थे उनको ईंटें मारी गई हैं। तो जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की जो भारी नफरी थी SDO को टाउनशिप, इसके अलावा जो SHO टाउनशिप है उनकी जानिब से यहाँ पर कार्रवाई की गई है और पुलिस की जो भारी नफरी और जवान हैं उनके साथ जो मुजाहिरीन हैं उनको यहाँ से मुंतशिर किया गया है। और अब की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यहाँ पर जो तामीर का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, दीवार की जा रही है, जनाह मार्केट की 4 दीवारी करी जानी है। इसके साथ साथ यहाँ पर गेट लगाया जाएगा और यहाँ पर LDA की जानिब से एक शानदार प्लाजा तमीर किया जाना है। जी हसन, ये बताइएगा कि जब भी ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो पहले नोटिस भेजा जाता है, यहाँ पर कोई नोटिस भेजा गया था, पहले से आगाह किया गया था इस ऑपरेशन के हवाले से? जी, आपको अगर ऑपरेशन की सूरत हाल की बात की जाए तो आज से तकरीबन कोई 2 से ढाई माह कबल यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब दुकानें थी जिनको LDA ने मस्मार किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी दुकानें कायम थी वो इलीगल थी, गैर कानूनी थी।
اور ان کے پاس جتنے بھی یہاں پر تاجر یا یہاں پر جتنے بھی دکاندار حضرات تھے ان کے پاس ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، جس کی جانب سے جو ایل ڈی اے تھا انہوں نے پوزیشن لیا ہے. پوزیشن لینے کے بعد تقریباً 1.5 ماہ کے بعد یہاں پر دیوار کی گئی ہے. چونکہ یہاں پر مارکیٹ میں ایک نیا پلازا تعمیر ہونا ہے تو اسی سلسلے میں 4 دیواری کرنی تھی، لیکن 4 دیواری مکمل نہیں ہو سکی. آج پھر ایل ڈی اے کی جانب سے دوبارہ یہاں پر آپریشن کیا گیا ہے، چونکہ کچھ دن قبل یہاں پر کچھ دکاندار اور یہاں پر تاجر حضرات ہیں جن کی جانب سے یہاں پر دوبارہ سے ٹھیلے لگا کر یہاں پر جو کاروبار ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا، اور جو ایل ڈی اے کے ملازمین تھے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی تھی. تو اسی دوران پھر جو جتنے بھی قبضہ مافیا تھے یا دکاندار تھے ان سے جناح مارکیٹ کو واگزار کروانے کے لیے آج آپریشن کیا گیا ہے ایل ڈی اے کی جانب سے. اس دوران جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھی. ایس ایچ او قائد اعظم انڈسٹری اسٹیٹ، ایس ایچ او ٹاؤن شپ، اس کے علاوہ ڈی ایس پی ٹاؤن شپ یہاں پر موجود تھے. یہاں پر موقع کی صورتحال کو وہ بھانپ رہے تھے. یہاں پر جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے ٹائر جلا کر روڈ کو بلاک کیا گیا. کافی دفعہ یہاں پر پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان کے ٹھیک ہے، تاہم اب صورتحال کنٹرول میں ہے. بہت شکریہ حسین الحق آپ کا. ایک بار پھر سے بات کریں گے سید علی گیلانی کے انتقال کے حوالے سے. ڈاکٹر عاصم حسین نے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سید علی گیلانی ایک بہادر، نڈر اور متاثر کن شخصیت تھے. انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور بھارتی جارحیت اور مظالم کے سامنے ہمیشہ سینہ سپر رہے. تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی جدوجہد اور لازوال خدمات ناقابل فراموش ہے. وہ زندگی بھر ہمارے دلوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تھنک ٹینک سے خطاب کر رہے ہیں. Believes his conviction. Nobody could convince him. He never bowed. Nobody could buy him. Nobody can coerce him to do anything without his will. He has left us. But he will always be remembered. Every Pakistani, every freedom fighter, all those elements who have stood up for basic fundamental human rights will recognize what he stood for. I am sad the way the Indian forces dealt with the family last night. The way his house was encircled, the way they forced the family to bury him without a proper funeral. Everybody knows that there would have been a huge namaz-e-janaza for him, and the Indian forces were too scared to even allow that. We talk of fundamental rights. This is a basic right, a fundamental right, and the way it has been trampled, it saddens me. I am very disturbed since last night. When I got the news and I heard this, I am very upset, and I am sure every Pakistani and every Kashmiri is feeling this way. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید علی گیلانی صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی مہک جو ہے پوری وادی میں، کشمیر کی وادی میں ہمیشہ وہ ان کی مہک رہے گی. ان کی عظمت، ان کا کردار، ان کی استحکامت ایک داستان ہے، مشعل راہ ہے. اور وہ کشمیری جو اس جد و جہد میں سر فہرست ہیں، ان کے لیے انہوں نے کچھ رہنما اصول طے کر دیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ نوجوان نسل تجدید عہد کرے گی اور اس مشن کو جاری رکھے گی. With this, let me revert to what you have organized today, Azad Sahab. Let me begin by congratulating the host for organizing a session
on such an important issue. We are witnessing momentous events in our neighborhood which have far-reaching implications for the region and the international community as a whole. The situation demands following a carefully calibrated policy to avoid pitfalls and achieve what we have been pursuing for the last many years: a stable, peaceful and prosperous Afghanistan. Before I highlight the salient points of our policy on Afghanistan, a few comments on the current situation will give an idea on our policy. The international coalition pursued a military approach to achieve peace in Afghanistan for 2 decades, which I don't think was based on ground वज़ीर reality. ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थिंक टैंक से खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हालात के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इमरान खान साहब ने नई जिम्मेदारियां दी हैं और 6 सितंबर को मुझे उम्मीद है कि नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन सेल का भी इफ्तिताह वो फरमाएंगे। और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने CDA आमिर को, चेयरमैन को कहा, जब मैंने उन्हें कहा कैमरे, उन्होंने कहा छोटा सा कोना भी जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि कैमरे की नज़र से दूर ना हो। और उन्होंने तारीफ़ की कि अफ़गानिस्तान एम्बेसडर की बेटी के केस में हमने जो हम पे इंटरनेशनली मलबा डाला जा रहा था, हमने उल्टा इन कैमरों की मदद से सबूत दे के उनके मुंह चुप करा दिए। सो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से गुजरने वाली है। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला इनके 1500 अफराद की फौरी तौर पर नफरी में इजाफे की भी बात इंशाअल्लाह मंजूर हो जाएगी। 1200 कैमरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंजूर कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों ने कराची में भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। लाइट हाउस पर एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल एसोसिएशन के रहनुमा भी मौजूद हैं। कारोबारी बरादरी ने सूबाई हुकूमत के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी, हुकूमत के फैसलों और हुकूमत के अहकामात के खिलाफ ना सिर्फ ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज बन गए हैं, बल्कि उन्होंने लाइट हाउस के मुकाम पर अपना भूख हड़ताल कैंप भी लगा लिया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस भूख हड़ताली कैंप में कराची के मुख्तलिफ जो ताजी तंजीमें, उनके रहनुमा, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। ताजी एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जमील पराचा। इनसे जानते हैं कि आप ही बताएं कि क्या कहेंगे इस भूख हड़ताली कैंप के हवाले से और हुकूमत के रवैये के हवाले से। इसके साथ साथ ये बताइएगा कि क्या लाहेअमल है और क्या हुकूमती शख्सियात ने आपसे रब्ता किया है? जी, पहली बात तो ये, किसी हुकूमती शख्सियत ने कोई रब्ता नहीं किया हमसे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जो हुकूमत ने सौतेली माँ का सलूक कराची के साथ किया है, पूरे सूबे में दूसरा नोटिफिकेशन है, कराची में दूसरा नोटिफिकेशन है, पूरे सूबे में 1 छुट्टी, कराची में 2 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। टाइमिंग रात 10 बजे तक सारे सूबे में और कराची में 8 बजे तक। तो जो शहर आपको मईशत का हब है, जो आपको रेवेन्यू की शक्ल में 70% रेवेन्यू देता है, जिससे आपके घरों के चूल्हे चलते हैं, आप उस शहर को दीवार से लगाने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश हम मुस्तरद करते हैं और फिलफौर हमारे मामलात को हल किया जाए। जी बिल्कुल, ये जिनका कहना है कि इन फैसलों पर इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये एहतजाज पे शामिल रहेंगे और ये एहतजाजी कैंप जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल के सोग में तमाम एयरपोर्ट्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी की इमारत पर भी परचम सरनगू कर दिया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत तमाम एयरपोर्ट्स पर परचम सरनगू हैं। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश किया गया है। सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान और कश्मीर से बेमिसाल वाबस्तगी पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल के सोग में तमाम एयरपोर्ट्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी की इमारत पर भी परचम सरनगू कर दिया गया है।
आपको बताएं कि जिला कचहरी लाहौर में बीवी की बेवफाई पर खुदकुशी की कोशिश की गई। शौहर ने अदालत की छत से कूदने की कोशिश की, जबकि वहां मौजूद लोगों ने खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया। जिला कचहरी लाहौर में ये वाक़या पेश आया है, जहां बीवी की बेवफाई पर खुदकुशी की कोशिश की गई। ये मामला क्या है, जमालुद्दीन जमाली से जान लेते हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अब्दुर्रहमान है जिसने सबा नामी लड़की से शादी की, पसंद की शादी की थी, मगर उसके वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराया कि बेटी को अगवा किया गया है। अदालत के कहने पर तलब किया गया तो लड़की ने वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया। इस पर जो है अब्दुर्रहमान का दिल टूट गया और उसने वहां अदालत की छत से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। दीवारों में सर मारता रहा अब्दुर्रहमान और उसका कहना था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है और उसके साथ बड़ा धोखा हो गया है। बीवी को डरा धमका के शायद बयान दिलवाया गया है। मोहब्बत में नाकामी पर और बीवी के चले जाने के दुख में अब्दुर्रहमान ने वहां खुदकुशी की कोशिश की और अपने आप को नीचे फेंक लिया। शहरियों ने बर वक्त उसको गिरने से रोक लिया और खुदकुशी की कोशिश जो थी उसको नाकाम बना दिया। जी जमालुद्दीन जमाली, बताएगा कितना अर्सा पहले इन्होंने शादी की थी, कहाँ के रिहायशी थे, कहाँ से ताल्लुक है इनका? जी बिल्कुल, ये लाहौर के रिहायशी हैं और इन्होंने पसंद की शादी की। और इसके अंदर तरीकाकार ये होता है कि जब लड़का लड़की पसंद की शादी इस तरह करें तो वालिदैन आमतौर पर अगवा का मुकदमा लड़के के खिलाफ दर्ज करा देते हैं। फिर लड़की का बयान तयन करता है कि अगवा हुआ था या पसंद की शादी हुई थी। यहाँ लड़की ने बयान दिया कि वो खावंद की बजाय अपने वालिदैन के साथ जाना चाहेगी, जिस पर अब्दुर्रहमान हैरान और परेशान हो गया कि पसंद की शादी जो का ख्वाब जो था उसका वो बिखर गया और बीवी के चले जाने से और बीवी के इस बयान से और वालिदैन के साथ जाने से उसको लगा उसकी दुनिया उजड़ गई है और अब जिंदा रहने का शायद कोई फायदा नहीं है। इस पर वो दिल बर्दाश्त हो गया और उसने कचहरी की जो वो ऊपर वाला फ्लोर है उससे नीचे कूदने की कोशिश की। शहरियों ने बर वक्त उसकी मदद करके उसकी जिंदगी बचा ली। इसके अंदर अब्दुर्रहमान आवाज़ बुलंद दुहाइयां भी देता रहा कि उसको अपनी बीवी से प्यार है, पसंद की शादी की थी, न जाने क्यों उसने इस तरह का बयान दिया और मेरे साथ जाने की बजाय वालिदैन के साथ चली गई। और अब्दुर्रहमान के साथ वहाँ जो शहरी थे वो हमदर्दी का इजहार भी कर रहे थे और उसको समझाते भी रहे कि जिंदगी बहुत कीमती है, सब्र से काम लो। तो अब्दुर्रहमान को इस हवाले से उसका दिल टूट गया और खुदकुशी की उसने कोशिश की। शहरियों ने उसको दिलासा भी दिया और उसकी जान भी बचाई। जी जमालुद्दीन जमाली, ये हमने देखा कि जो नौजवान है दिल बर्दाश्ता हो गया, खुदकुशी की कोशिश भी की। ये तमाम तर अटेम्प्ट्स के बाद क्या बीवी मान गई या छोड़कर चली गई है अपने वालिदैन के साथ? जी बिल, ये आपने सही पूछा। बीवियां जब अपने बयान को देती हैं इस हवाले से तो वो अपने पीछे क्या हुआ, कौन टूटा, कौन मरा, किसकी जिंदगी तबाह हुई, कुछ नहीं सोचती। लड़की ने एक नज़र भी नहीं देखा कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो अपनी जिंदगी को बेमानी करार देकर खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। लड़की जो है गर्दन नीचे किए माँ बाप के साथ रवाना हो गई। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक हफ्ता पहले उसने पसंद की शादी की, मोहब्बत के अहद पैमा भी किए और फिर अपना बयान बदल लिया और वालिदैन के साथ जो है एक बयान देकर कि मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। उसने वो पसंद की शादी जो उन्होंने एक हफ्ता पहले की थी उसका गोया मजाक ही उड़ा दिया। लड़की ने, सबा नामी लड़की ने मोहब्बत का मजाक। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस की एक और नई किस्म MU की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। WHO हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म को मॉनिटर किया जा रहा है। ये किस्म सबसे पहले जनवरी में लातीनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में सामने आई थी और अब तक 39 ममालिक में रिपोर्ट हो चुकी है। इस वक्त आलमी सतह पर MU के केसेस की शरह 0.1% से भी कम है। ताहम कोलंबिया और एक्वाडोर में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। आलमी इदारा सेहत ने MU में होने वाली जीनियाती तब्दीलियों के खिलाफ वैक्सीन के मौसर न होने का खदशा जाहिर कर दिया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।